हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभिलक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का विसर्ग संधि चल रहा है। विसर्ग संधि में आज सूत्र चलेगा रोरी। क्या है बच्चों, कौन सूत्र चलेगा आज? रोरी। क्या सूत्र है? रोरी। सुनाई दे रहा है ना पीछे तक? तो रोरी सूत्र है। ये क्या करता है? रेप का लोप करता है। क्या करता है? तो देखते हैं क्या अर्थ है इसका। रो और री। रो क्या है? ये षष्ठ्यंत पद है और री सप्तम्यंत, जानते ही है। यानी रो का अर्थ लिख दिया रेफस्य, री का अर्थ है रेफे परे लोपा स्यात्, क्रिया लगा लेना। यानी रेफस्य रेफे परे लोपा स्यात् है। क्या अर्थ हो जाएगा? रेफस्य रेफे परे लोपा स्यात्, यानी रेफ का रेप के परे रहते लोप होता है। ठीक है भैया, यानी रेप का लोप होता है यदि रेप पर में हो तो। ठीक है ना भैया? क्या होता है अर्थ इसका? है रेप का अर्थ, जान गए ना। अब आगे सूत्र है, इसका उदाहरण आएंगे आगे। पुनरमते हरि रम्या शंभु राजते, ये सब उदाहरण है। कैसे हैं वो चलते हैं, चर्चा करेंगे अभी हम लोग। तो देखो देख ही लेते हैं। हरि आगे सु रहता है। सु में क्या होता है? आप पीछे पढ़ चुके हो। सु रहता है, सु में ऊ चला जाता है, बचता है सा। सा को भी क्या होता है? रुत। रुत होकर के रा। रुत में क्या बचता है? केवल रा बचता है, ऊ चला जाता है। कहे जी, ऊ की उपदेश में से की संज्ञा हो जाती है। तो क्या बचता है? हरि राधन रम्या है इधर। ठीक है ना? रा कैसे हुआ जान गए ना। सु, सु में ऊ चला गया, सा को रुत, रू में ऊ, बचा क्या? रा। तो क्या गया? हरि राधन रम्या। इसी तरह है पुनरमते में भी लगा लेना। यहाँ पुनरमते में ध्यान देना, पुनर्धन रमते रहता है। क्या रहता है? पुनर्धन रमते, यही ना है। पुनर्धन रमते, ये सब बनेंगे ऐसे है भैया। पुनर क्या है? अव्यय। क्या है? ये जो रा है यहाँ, तो ये ध्यान देना, ये वो वाला नहीं है। कौन सा? सु वाला नहीं। और क्या है? पुनरमते हरि रम्या शंभु राजते। तो शंभु सु राजते ऐसा कर लेना है। क्या लगा लेना? हाँ, शंभु सु राजते। हरि रम्या की तरह भी बनेगा। हरि में ई है, पुना में आ है, और क्या है यहाँ? शंभु में ऊ है। तीनों है, आ ई ऊ, तीन का उदाहरण दिया है। तो देखो सभी जगह इसी तरह स्थिति बना लेना। तो रा पुनर में रा का लोप। अब देखो लगाए कौन लगेगा? कौन सूत्र? रोरी। कौन लगेगा? क्या कहेगा भैया? रेप का लोप होता है यदि रेप पर में हो तो बताओ रेप पर में है कि नहीं है? इसलिए इस वाले रा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हरि धन रम्या। क्या बन जाएगा? हरि धन रम्या। इसी तरह यहाँ पुनर में रा का चला जाएगा क्योंकि रेप परे है, तो पुन धन रमते शंभुधन राजते, यही ना बनेगा। शंभु राधन राजते रहेगा, चला गया रेप, तो क्या बचा? शंभु राजते। अब सूत्र रहे कौन? ये ढलोपे पूर्वस दीर्घ लग जाएंगे ना तीनों इसी तरह से। पुनधन रमते बन गया, हरिधन रम्या बन गया, और शंभुधन ऐसे बन जाएंगे नहीं। अब आगे सूत्र रहे कौन? ढलोपे पूर्वस दीर्घोड़ा। ढलोपे पूर्वस दीर्घा अड़ा। ठीक है ना? ढलोपे अड़ा, यानी अण को क्या होता है? दीर्घ होता है। अणा दीर्घा से अण को क्या होता है? अण क्या है? षष्ठ्यंत है, उसी के षष्ठी के एक वचन का रूप है अड़ा। अण को क्या होता है? दीर्घ होता है। कब भैया? ढलोपे। क्या कहेगा? ढलोपे। ढलोपे का मतलब क्या है? ढच रच इति ढ्रौ तयोः ढ्रो ढ्रो लोपः ढलोपा तस्मिन् ढलोपे। ठीक है ना? यानी ढकार और ढा और रा। ढा में देखो दो शब्द है, ढा और, ये ढा है और एक ठो क्या है? रा है। ठीक आ रहा है समझ में भैया? बहुत ज्यादा रटिंग वटिंग नहीं बनती है मेरी, बता दे रहा हूँ समझने के लिए, बस हो गया है। रा, हाँ। तो ढा और रा क्या है? ढा में जान गए ना दो अक्षर है। कौन कौन? हाँ, कौन कौन? तो जहाँ ढा का लोप हुआ हो और जहाँ पर रा का लोप हुआ हो। लोपे का मतलब समझ गए ना? लोपे का मतलब क्या है? हुआ हो और जहाँ रा का लोप हुआ हो, हाँ, वहाँ पर क्या होता है? पूर्वाण को दीर्घ होता है। क्या होता है? पूर्व से अड़ा दीर्घा से। ये पूर्व से किसका विशेषण है? अड़ा का है। पूर्व से अड़ा दीर्घा स्यात्, बस हो गया।
ढलोपे, देखो सूत्र से अर्थ निकल गया है। जी। ढलोपे यानी ढा, जहाँ ढा और रा का क्या हो गया हो, लोप हो गया हो, वहां पर पूर्व से अड़ा दीर्घा से वहां पर क्या होता, पूर्व अण को दीर्घ होता है। वही वृत्ति देखो लिखा उसी तरह से कि धरे फयोर लोप निमित्तयो पूर्व से अणो दीर्घा से, यानी कि धा और रेफ के लोप के जो निमित्त हैं, धा और रेफ के जो निमित्त है जो ढा अथवा रेफ, उनके परे रहते पूर्वाण को क्या होता है, दीर्घ होता है। अर्थ जान गए। जी। ढा और देखो ढा के परे रहते ढा का लोप होता है, ठीक है ना, और रेफ के परे रहते ही क्या होता है, रेफ का लोप होता है। रेफ के परे रहते रेफ का लोप कौन करता है, रोरी। रोरी। और ढा के परे रहते ढा का लोप कौन करता है, ढोढे लोपा। सूत्र कौन है, पूर्व से दीर्घ होना। ढोढे लोपा कौन करता है, ढोढे लोपा। रा के परे रहते रा का कौन लोप करता है, रोरी। और ढा के परे रहते ढा का कौन लोप करता है, ढोढे लोपा। ढोढे लोपा, याद रहेगा ना। जी। तो ढोढे लोपा। अब बताओ तो ढा के लोप में क्या निमित्त है, ढा, ढा। और रेफ के लोप में क्या निमित्त है, रेफ। तो वही कह दिया कि ढा के लोप का निमित्त जो ढा है उसके परे रहते, अथवा रेफ लोप का निमित्त जो रेफ उसके परे रहते पूर्व अण को क्या होता है, दीर्घ होता है। समझ गए कि नहीं। जी। देखो हम ढा वाला भी इसी तरह समझ लेना, रा वाला हम बता रहे हैं जी। क्या, रेफ लोप का निमित्त जो रेफ, उस रेफ के परे रहते पूर्व अण को क्या होता है। इसी तरह ढा वाला भी समझ लेना चाहिए। अब चलो रेफ वाला बताते हैं हम। बताओ यहाँ पर इस रेफ का लोप हुआ कि नहीं हुआ है, किस रेफ के परे रहते, रम्या के रा। तो बताओ इस रेफ लोप का निमित्त रेफ है कि नहीं है, जी। इस रेफ लोप का निमित्त कौन है, रम्या का रा। रम्या कर रहा है कि नहीं है। जी। तो रेफ के लोप का निमित्त कौन हुआ, रेफ, ये वाला रेफ हो गया कि नहीं हो गया। जी। तो बताओ ये रेफ यहाँ परे है कि नहीं है। जी। रेफ लोप निमित्त रेफ परे है कि नहीं है। जी। इसलिए पूर्व अण क्या हो गया, इस रा से पूर्व में अण कौन सा है, ई। हरि का ई। हरि का ई। ई, ये ई सी को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ये अण भी है, अण में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अण से ध्यान देना है, अण से यहाँ सब जगह अण से कौन लिया जाता है, पूर्व अण तक ही, अयुण के ड़ा तक ही क्या लिया जाता है, केवल पर ड़कार कहाँ तक लिया जाता है, अणुजी सवर्णस्य प्रत्याह सूत्र में ही केवल अण प्रत्याहार पर ड़कार तक लिया जाता है, बाकी सब जगह कहाँ तक लिया जाता है, ऋते अणुजित सवर्णस्य, है कि नहीं। पूर्वे ड़ैवाण ग्रहामता ऋते अणुजित सवर्णस्य कह, अब परेण ग्रहामता, इण प्रत्याहार हमेशा पर ड़कार तक लिया जाता है, पूर्व ड़कार तक नहीं लिया जाता है, वो निर्देश ज्ञापक है। चलते हैं तो देखो इस ई को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो दीर्घ होकर क्या बन जाएगा, हरि धन रम्या। रम्या प्रयोग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा हरि धन। इसी तरह यहाँ भी रेफ लोप का निमित्त रेफ परे कौन है, रमते का रा, इसलिए पूर्व को दीर्घ कर देना, तो ना के आ को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा, पुनः रमते। संबुधन राजते रहेगा, तो राजते का रा क्या है, रेफ लोप निमित्त रेफ परे है, इसलिए पूर्वाण को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा, शंभु राजते। शंभु राजते। कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरह से पुनः रमते हरि रम्या शंभु राजते बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, जी। ये ध्यान देना। अब देखो, अब इसमें देखो लिखा है अणा किम त्रिढ़ा दृढ़ा, तो देखो अणा क्यों कहते हो, कोई कहा अणा अगर नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा, अब पीछे कई बार पढ़ चुके हो, पदकृत का मतलब समझते हो। अण नहीं कहेंगे सूत्र का अर्थ तो क्या होगा, बस रेफ लोप निमित्तक रेफ के परे रहते और ढा लोप निमित्तक ढकार के परे रहते, पूर्व को दीर्घ होता, बस इतना ना होगा, पूर्व अण को नहीं, क्या कहोगे, पूर्व को दीर्घ होता है। तो त्रिढ़ा में क्या रहता है, त्रि ढ धन ढा रहता है। अब यहाँ एक सूत्र है ढोढे लोपा, बताए अभी पीछे हम, ढोढे लोपा, ढोढे लोपा, क्या कहेगा, ढा 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 लोप, ढकार से लोपा से ढकारे परे है यार, जैसे रोरी का अर्थ था। तो बताओ ढकार का लोप हो जाएगा, ढकार परे है कि नहीं परे है, इसलिए इस ढकार का क्या कर दो, लोप, गया, गायब हो गया, क्या बन गया, त्रि ढा। अब बताओ ढकार लोप निमित्तक ढकार पर में है कि नहीं है, इसलिए पूर्व कौन हो गया, त्रि का री, इस री को भी क्या होना चाहिए, दीर्घ होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, समझ गए कि नहीं जी। क्यों, ढकार लोप निमित्तक ढकार परे है कि नहीं हुआ, यहाँ ढकार का लोप किससे हुआ है,
ढोढे लोपा से ये ढोढे लोपा से ढोढे लोपा। लोपा। क्या सूत्र है? ढोढे लोपा इससे क्या किए हो? ढकार ढकार के परे रहते इस ढकार का क्या किए हो? लोप किए हो। तो ढकार लोप निमित्तक ढकार परे है कि नहीं है? जी ढकार इस ढकार के लोप का निमित्त ये ढकार है कि नहीं है? जी। इसलिए जैसे ई के स्थान पर यण होता है आज के परे रहते। क्या? आज के परे ई के स्थान पर यण होता है आज परे रहते। तो बताओ आज निमित्त है कि नहीं है? जी क्या है? आज निमित्त। उसी तरह से ढकार का लोप होता है किसके परे रहते? ढकार के परे तो रहते। बताओ ढकार के लोप का निमित्त कौन है? ढा है कि ढा नहीं? है। उसी तरह रा है। आप जान चुके हो, पीछे बता चुके हैं। तो बताओ ढकार लोप निमित्तक ढकार पर में है यहाँ की नहीं है? जी। इसलिए इस पूर्व कौन हो गया? त्रि का री इसको क्या होना चाहिए? दीर्घ दीर्घ होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए सूत्र में? अण कहना। अण कहना चाहिए। पूर्व अण को दीर्घ होता है। किसको होता है? पूर्व अण को। किसको होता है? पूर्व अण को। पूर्व अण को दीर्घ होता है। तो बताओ पूर्व में ये है लेकिन ये अण में आता है नहीं, क्योंकि अण प्रत्याहार कहाँ तक बनता है? आयुड़ के आ से लेके आयुड़ के ड़ा तक। आयुड़ के आ से लेकर के आयुड़ के ड़ा तक। कहीं आया उसमें? नहीं आया। इसलिए क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होगा। तो बस मिला दोगे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, स्वादी आ जाएंगे। अब तो विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? त्रिढ़ा। त्रिढ़ा। इसी तरह ब्रीढ़ा ब्रीढ़धन ब्रीढ़धन ढा रहेगा और इस ढा का क्या कर देना? लोप करके क्या बन जाएगा? ब्रीढ़ा। यहाँ भी ब्री में री को दीर्घ होने लगता है। इसीलिए क्या कहना चाहिए? अण कहना चाहिए। त्रिढ़ा ब्रीढ़ा बनते कैसे हैं? तो हमारी भी जनक ललित टीका है, आप उसको देख सकते हैं। अजंत तीनों अजंत तक निकली हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। त्रिधातु ब्री धातु से एकता प्रत्यय करने पर क्या बनता है? त्रिढ़ा। बता दे। त्रिधातु ब्री धातु से एकता प्रत्यय, एकता में ता बचता है। त्रिता ब्रीता ऊढ़ा से क्या होता है? त्रि के हकार को ढकार हो जाता है, ब्री के हकार को ढकार होता है। तो त्रिढ़ ब्रीढ़ ता फिर क्या हो जाता है? जसस्तु दूर्धा से क्या होता है? ता को धा हो जाता है और फिर स्टू से स्तुत हो जाता है। तो धा को क्या होता है? ढा। तो क्या होता है? त्रिढ़ ढा ब्रीढ़ ढा। अब पीछे आगे की प्रक्रिया बता ही चुके हैं कि एक धा का लोप कर दोगे और फिर स्वादी आदि कार्य हो जाएंगे। क्या बन गया? त्रिढ़ा ब्रीढ़ा बन जाता है प्रातिपदिक संज्ञा स्वादी कार्य करने पर। ठीक है, आगे क्या है? तो ये बन गया। इसी यही देखो में लिखा है अणा किम त्रिढ़ा ब्रीढ़ा। अब आगे प्रयोग है एक ठो मनोरथा। ये यहाँ सिद्ध किया दिख रहा है, ये प्रयोग है। क्या? हाँ, मनोरथा। क्या प्रयोग है? मनोरथा। मनोरथा। अब देखो, अब मनोरथा का संधि विच्छेद क्या है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसिचा इत्युत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते। ठीक है ना? मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसिचेत्युत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते। यानी मनस रथ इत्यत्र यहाँ पर ऋत्वे कृते ऋतु कर देने के बाद, यानी सा को क्या कर देते हो? ऋतु कर देते हो। ऋतु करने के बाद हसिचा इति उत्वे, हसिचा से उत्त प्राप्त है और रोरीति लोपे च प्राप्त है। और रोरी से क्या प्राप्त है? लोप भी प्राप्त है। दो चीज प्राप्त है। कब? मनस में जब सकार को ऋतु कर देते हो उसके बाद। अब देखो पहले संधि विच्छेद क्या है? मनस धन रथा। ठीक है, मनस धन। अब क्या करो? पहले सहज सोरू से रू कर दो। तो क्या बन गया? और रू में चला गया, बचा क्या? रा। तो क्या बन गया? मन रा धन रथा। अब बताओ यहाँ ये रू का रा है कि नहीं है? इसीलिए क्या प्राप्त है? यहाँ हसिचा से उत्त प्राप्त है। क्या प्राप्त है? हसिचा से उत्त प्राप्त है। तकार से परे है और आगे हस परे भी है रा, इसलिए क्या है? हसिचा से उत्त प्राप्त। इसको इस रा को क्या प्राप्त है? उत्त प्राप्त है। उत्त प्राप्त है। किससे? हसिचा से। हसिचा से। और क्या प्राप्त है? पहला काम का है। दूसरा कवा क्या प्राप्त है? रोरी सूत्र है। क्या है? रोरी से लोप प्राप्त है। इससे क्या प्राप्त है? लोप प्राप्त है। रेप का लोप प्राप्त है कि नहीं है? क्योंकि रेप परे है इसलिए पूर्व वाले रेप का क्या होना चाहिए? लोप होना चाहिए। तो क्या होगा? दोनों में क्या होगा? दो कार्य प्राप्त है कि नहीं है? कब प्राप्त है? पूरा शुरू से बताओ। संधि विच्छेद क्या है? मनस धन रथा। संधि विच्छेद क्या है? मनस धन रथा। उसके बाद क्या हुआ? ऋतु हो जाएगा। सोरू से शुरू हुआ। रू में
ऊ बचा क्या? रा स्थिति क्या हुई? मन धन रा स्थिति क्या हुई? मन धन तेजी से बोला करो यार सब लोग। मन रा धन रथा मन रा धन रथा फिर क्या हुआ? फिर राशि हसीजा से उत्तर हो गया तो उत्तर प्राप्त है। प्राप्त है दो कार्य प्राप्त है, देखो लिखा हुआ हसीजा से क्या प्राप्त है? तो प्राप्त है रोरी से लोभ प्राप्त है रेप का लोभ भी प्राप्त। प्राप्त है रेप को दो कार्य प्राप्त है कि तीन ठो? तो कौन कौन? हसीचा से उत्त प्राप्त है रोरी से लोभ प्राप्त है कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ठीक है चलो अब क्या हो भैया? अब क्या? यही देखो लिखा हुआ मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते ऋत्व कर देने के बाद हसीचा इति उत्ते रोरीति लोपे च प्राप्ते। प्राप्ते। हसीचा से उत्तर भी प्राप्त है और रोरी से लोभ भी प्राप्त रेप है का लोभ भी प्राप्त है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके से आ गया ना? जी। हाँ अब क्या हो भैया? तो अब आगे सूत्र लगेगा विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या लगेगा? विप्रतिषेधे परम कार्यम हाँ कहता भैया इन दोनों में कौन सा कार्य हो? हसीजा से उत्त हो या रोरी से क्या हो? रेप लोग दोनों में क्या हो? तो लगेगा सूत्र कौन? विप्रतिषेधे परम कार्यम कहेगा भैया क्या होता है? तो रेप लोभ भी प्राप्त है और हसीजा से उत्त तो भी सूत्र प्राप्त लगेगा विप्रतिषेधे परम परम कार्य। कार्यम। क्या सूत्र लगेगा? विप्रतिषेधे परम कार्यम क्या कहता भैया? विप्रतिषेध होने पर विप्रतिषेधे सति यानी विप्रतिषेध होने पर परम कार्यम क्या होता है? पर कार्य होता पर है कार्य होता है। कौन नहीं होता है? पूर्ण कार्य नहीं होता कौन है होता है? पर कार्य होता है पर शास्त्र जो होगा उसी से कार्य होगा। होता है एक से पूर्व शास्त्र होगा क्या होगा? पर तो जो पूर्व पर शास्त्र होगा वही होता करेगा। है कब होगा भैया? जब विपरीत होगा तब। चलो हम बताते हैं विपरीत क्या चीज है, कैसे है, क्या है, ये सब बताएंगे। पहले ये बताओ कि पर शास्त्र होता है, बस पर शास्त्र से कार्य होता है। बताओ पर शास्त्र कौन है, पूर्व शास्त्र कौन है, पर शास्त्र कौन है? हसीचा और रोरी इनमें से पूर्व कौन है, पर कौन है? जल्दी से बताओ अष्टाध्यायी देख करके दिखाओ भैया। इधर सूत्र संख्या देखो दोनों की। हसीचा कहाँ कहाँ है? रोरी कहाँ का है? रोरी 8 3 14 और बताओ पर में कौन है? रोरी पर में कौन है? रोरी अरे रोरी 8वें अध्याय का है, हसीचा कौन अध्याय का है? 7वें अध्याय का है। तो बताओ पर में कौन रहेगा? रोरी रोरी 8वें अध्याय वाला है कहे तो रोरी पर है और हसीचा क्या है? पूर्व है कौन शास्त्र होता है? पर शास्त्र पर शास्त्र होता है। तो पर कौन होगा? रोरी रोरी लग जाएगा। तो रोरी से क्या होना चाहिए? रेफ लोप होना। ये कौन कह दिया? विप्रतिषेधे परम कार्यम विप्रतिषेधे परम कार्य। कहा भैया पर कार्य होता है। तो पर कार्य कौन है? इसीलिए देखो लिखा है इति लोपे प्राप्ते विप्रतिषेधे परम कार्यम। इस सूत्र के द्वारा रोरी से रेफ लोप प्राप्त है। समझ गए ना? अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। फिर होता क्या अभी बताएंगे, इसको लास्ट में बताएंगे विशेष क्या चीज होता है, कैसे होता है, क्या है बताएंगे। पहले अभी इतना जान लो। इति लोपे प्राप्ते फिर क्या होगा? फिर लग जाएगा पूर्वोत्तरा सिद्धम। क्या लग जाएगा? पूर्वोत्तरा सिद्धम तो पूर्वोत्तरा सिद्धम लग जाएगा। पूर्वोत्तरा सिद्धम लग जाएगा तो क्या होगा भैया? हसीचा और रोरी दोनों में से कौन असिद्ध होगा? अरे हसीचा क्या है? सपादी है सपादी है। और रोरी क्या है? त्रिपादी त्रिपादी है। तो कौन असिद्ध हो जाता है? रोरी त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। तो जी। रोरी क्या हो जाएगा? असिद्ध हो असिद्ध हो जाएगा। जाएगा। सपादी सिद्ध रहेगा तो सपादी सूत्र लग जाएगा। तो सपादी कौन है? हसीचा हसीचा। हसीचा से क्या हो जाएगा? उत्त हो जाएगा ये हसीचा से फाइनली क्या हो गया? राको उत्त हो गया हो गया। तो क्या बन गया? मन ऊधन रथा मन ऊधन रथा उधन रथा रथा गुण कर दो और ऊ में क्या हो जाएगा? वो गुण हो जाएगा। मिला दो क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं क्या ना मनोरथ था? जी। यही देखो लिखा है कि विपरीत परम कार्यम तुर्बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्ते। लोप प्राप्त है पूर्वोत्तरा सिद्धम इति रोरी इत्यस्य सिद्धत्वात्। पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा रोरी क्या हो जाता है? क्योंकि त्रिपादी है और सपादी हस्या है, इसलिए रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात्। रोरी के असिद्ध हो जाने के कारण उत्तम एवं उत्व ही होता है। इसके द्वारा हसीचा के हसीचा के द्वारा उत्व ही होता है। उत्व ही हो गया तो क्या बन गया? मन उ रथा और आ में गुण हो गया। क्या हो गया? मनोरथा। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं अब हम जानते हैं कि विपरीत क्या चीज है। क्या यार? तो विपरीत है तुल बल विरोध। विपरीत का मतलब क्या है? तुल बल विरोध। तुल बल विरोध का मतलब क्या है? कहे
तुल्यबल विरोध कहते हैं, वो गीता प्रेस वाली देखना, उसमें लिखा हुआ है अन्यत्र, और हमारी वो जो जनक ललित टीका है उसमें भी लिखा हुआ है अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयो और एकत्र युगपत प्राप्ति तुल्यबल विरोधा। यानी अन्यत्र अन्यत्र दो शास्त्र प्राप्त हो, चरितार्थ हो, लग चुके हो, और एक जगह दोनों एक साथ प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाता है? तुल्यबल विरोध हो जाता है। ऐसी ऐसी जगह दोनों अलग अलग चरितार्थ हो, जहाँ एक न प्राप्त हो, वहां वो लग करके चरितार्थ हो गया, और दूसरा का भी लग के वहां चरितार्थ हो गया जहाँ वो पहला वाला प्राप्त ना, है कि नहीं? जैसे मान लो नैतिक है, वो लाइनमैन है, क्या है? हाँ, और लाइनमैन कार्य कर दिया अपना लाइन का, और सुमित है पुलिस वाला है, अपना पुलिस का काम कर रहा है, क्या यार? लेकिन एक जग्गिन कोनो चोर है, क्या हो गए? उसी को दोनों तो पहुंचने में पहुंच गए, क्या यार? तो दोनों एक साथ क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो काम दोनों का अलग अलग है, क्या है? काम दोनों का अलग अलग है। अन्यत्र वो अपना संलग्न है जहाँ दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरा है जहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोनों अगर एक जगह, यही है अन्यत्र अन्यत्र, यानी दोनों अलग अलग जगह दोनों क्या हो? चरितार्थ हो गए हो, प्राप्त हो, सावकाश हो, लग चुके हो, क्या यार? और एक साथ दोनों क्या हो? एक जगह प्राप्त हो, तो क्या हो जाता है वहाँ? तुल्यबल विरोध हो जाता है, और वहां पर फिर पर कार्य होता है। तो देखो हसिचा और रोरी को देख लेते हैं, ये अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश है कि नहीं है? तो देखो प्राप्त है कि नहीं है, चरितार्थ है कि नहीं है? तो देख लो हसिचा का उदाहरण क्या है? शिवो, क्या है? तो शिवो बंध्या में, शिवो बंध्या में यहाँ सा रहता है, सा को का होता है? रू हो जाता है, रू में भविष्य। अब बताओ यहाँ रोरी प्राप्त है? हस्या लगता है यहाँ की नहीं लगता है? रू को ऊ हो जाता है, फिर गुण हो जाता है, तो शिवो बंध्या पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो बताओ यहाँ रोरी प्राप्त है? तो बताओ रोरी के अप्राप्ति स्थल में कौन? अन्यत्र कौन लग चुका है? चरितार्थ है, सावकाश है, कौन? हस्या। और रोरी कहाँ है? पुनरारंभते में। कहाँ? पुनरारंभते में। क्यों हस्या प्राप्त नहीं है? क्योंकि वहां, तो देखो क्यों नहीं प्राप्त है पुनरारंभते में? इसलिए नहीं प्राप्त है क्योंकि पुनर में जो रा है वो रू नहीं है। क्या नहीं है? रू नहीं है, वो अव्यय है, रा है। क्या है? हास्य कहाँ लगता है? रू के रा में लगता है। कहाँ लगता है? रू के रा में। कहाँ नहीं लगता? जहाँ रा रहता है वहां नहीं लगता। कहाँ लगता है? तो बताओ रू होकर के थोड़ी रा हुआ था। हम बताए थे कि पुनर क्या है? रेफांत अव्यय, इसलिए वहाँ रू का रा नहीं है, इसलिए वहां शिक्षा प्राप्त है नहीं प्राप्त। लेकिन रोरी क्या होता है? वहां लग जाता है, रेप का लोग कर देता है, तो पुनरारंभते बनता है कि नहीं बनता है? अभी बनाया। तो बताओ रोरी कहाँ चरितार्थ है? पुनरारंभते में। और हसिचा कहाँ अन्यत्र सावकाश है? शिवो बंध्या में। और दोनों एक जगह कहाँ प्राप्त हो गए? मनोरथा में, मन रा रथा में। तो बताओ एकत्र युगपत प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए? इसीलिए क्या हो गया? तुल्यबल विरोध हो गया। तुल्यबल विरोध होने पर कौन कार्य होता है? पर कार्य होता है। इसलिए रेवरी से रेप लोग प्राप्त हो गया, फिर लग जाएगा पूर्वत्रा सिद्धम, उसे क्या होगा? रोरी असिद्ध हो जाएगा। तो हसिचा से क्या हो जाएगा? उत्त ही होगा, उत्तम एव उत्त ही होगा, जिसे मन उरथा आउ में गुण करके मनो रथा बन जाता है प्रयोग। क्या? मनोरथा। अब आगे क्या है? इसको बढ़िया से लगा लेना है साहब। आगे सूत्र कौन सा? तो ठीक है, इतना पढ़ा के अपनी बारी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महाराज।